आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। सोचा था कुछ अमेरिकन पॉलिटिक्स पे और सीरिया में जो कुछ हो रहा है, मगर यहाँ के हालात इजाज़त ही नहीं देते। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि हमारे एक दोस्त हैं, लॉयर हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, मगर ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे आजकल मैं रहता हूँ। पार्टियाँ बदलने के मास्टर हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। ये एजाज कुमार साहब का शेर है, बहुत मशहूर शेर है कि मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने बहुत आज की खबरें देख के बहुत सड़ा हुआ था। मैं आई एम सॉरी, मेरे फ्री दोस्त भी हैं, तो मैंने कहा आपके बुजुर्गों ने कब घर बनाया था जो आप उन्हें कोस रहे हैं? आप सारे रकबे आपके हैं, सारी सहूलियात आपकी हैं, हर चीज़ तो है। आप जब चाहते हैं पार्टी बदल देते हैं, जब चाहते हैं उदा मिल जाता है। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, तो जवाब नहीं आया कोई। अच्छा, इस पाकिस्तान की हकीकत में खबरों की तरफ आने से पहले मुझे अमेरिका जाके पता चल गई थी, और मैंने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं, जो कंटिन्यू देखते हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों आर्टिकल देखे हैं कि ओवरसीज़ में जाके पता चलता है ना, बाहर अब्रॉड में, कि आप कितने मुत्तहद हैं, कितने मुत्तफिक हैं, क्या इत्तफाक राय है, क्या कॉमन है आप में। तो दर्जनों बार आपने सुना होगा कि कहा, अक्सर इन प्रोग्रामों में कहा गया है कि ये भइयों के और पंजाबियों के गिरोह हैं जो दिन भर लड़ते हैं, साथ में बैठ के शाम को खाना भी खाते हैं, और ये साजिशें भी करते हैं, और एक दूसरे के शादी भी करते हैं। और उर्दू के ठेकेदार तो गुज़िश्ता 70-80 साल से तो कहना चाहिए, बल्कि अल्लामा इक़बाल के दौर से, ये उर्दू का ठेका तो पंजाबियों के पास है। और इन्होंने ही जो कुछ भी है, मैं आम पंजाबी की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मगर जो सच है उसे मानना पड़ेगा। ये सपोर्ट करते रहे फाशिज्म को, और हमेशा से। और अब सूरत हाल ऐसी लगती है कि वक्त बहुत करीब आ गया है। गंडापुर के बयानात सुने आप, और रियासत की मजबूरियां देखें, और फिर आज जो कश्ती का आपने वाक़या सुना है, कोई सोच सकता है? और फिर कहते हैं कि इराक बन जाएगा, शाम बन जाएगा, लीबिया बन जाएगा, और शुक्र अदा करें, आज़ादी को समझें, आज़ादी क्या होती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखा के डराया जाता है, ये आज़ादी है। आज ख्वाजा आसिफ को भी कहना पड़ा कि हमारे निज़ाम की पोल खोल दी है कश्ती के वाक़े में। कोई पहला हुआ है कि 80 से 90 लोग थे उसमें, 40 लापता है, और सारी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तान में। ये यूनान के पास, ग्रीस में, उसके साउथ में कोई जजीरा है, वहाँ पर कश्ती होती। 5 लाशें अब तक मिली, अब कहाँ मिलेंगी? और जी ड्रेस बना दी, और फिर वज़ीर दाखिला का बयान दे दी, फौरी कमेटी बनाई गई है एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला की निगरानी में, और FIO को ये पूरे मुल्क में ह्यूमन स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इन्होंने घर के घर उजाड़ दिए हैं। मट्टी पाओ रोटी खाओ, मट्टी पाओ रोटी खाओ, क्योंकि गुस्सा भी जमाना होता है ना। फिर सदर के, वज़ीर आज़म के बयान, उनको मौका मिल गया प्रमोशन का, एक बार और टेलीविज़न पर आने को मौका मिला। 3-4 साल में हम देखें ना कितनी दर्जनों कश्तियाँ डूब चुकी हैं। और फिर प्राउडली कह रहा हूँ कि ज़मानों से इन प्रोग्रामों में जब से करता हूँ, ना देखें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तारीख में तय होगा। और मुझे इसकी शायरी भी नहीं आती कि टिकटॉक बनाओ, फलाना करो, झमाका करो। आई डोंट वांट टू। फिटनेस के तौर पर चीज़ें रहनी चाहिए। तो मुझे अब सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि अब कहीं तय हो चुका है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान तय हो गया था। ना गंडापुर ने जो लहजा अख्तियार किया है कि असली के साथ आएंगे, तो कोई अमन शमन नहीं, और देखेंगे कि तुम में हम दम है कि हम में दम है। कोई सूबा इस तरह कर सकता है? फिर सूबे के हालात देखें कि दहशत गर्दों से रोज़ मुकाबला हो रहा है। कुरम सैकड़ों लोग मर गए, कोई बताने वाला नहीं है। सेटल्ड सोसाइटी है, अदालतें मौजूद हैं, जगह लग रहे हैं, और बड़े खुलेआम लगते हैं, क्योंकि निज़ाम तो ख़त्म हो चुका है ना।
ना वहाँ पानी है, ना रोटी है, ना मेडिसन है। कहते हैं सैकड़ों हज़ारों जख्मी है वहाँ, और बीमारों की और बच्चों की, मतलब सारा निज़ाम, रास्ते बंद है। मतलब इतनी बुरी हालत है कि ये अपनी, अब रियासत की ये रेट भी नहीं है कि ये अपनी गाड़ियों पर उनको खाना पहुंचा सकें, उनको दवा दे सकें, उन्हें बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ना हेलीकॉप्टर में जाते कितने ले जाएंगे? तो अंदाज़ा लगा लेंगे वहाँ क्या हो रहा है। फिर जो बलुचिस्तान में हो रहा है सबके सामने है। और पंजाब में जो हाहाकार पड़ी हुई है, वो फॉरेन मिनिस्टर बनी हुई है कि वन विंडो ऑपरेशन दे रही हैं, और पंजाब जो है ना वेलकम करने को बेचैन और बेकरार है चाइनीज़ कंपनियों को, कि IT में भी और फलाने में भी और धमाके में भी। और अभी मेरे दोस्त हैं जो ISPR के एक साबिक अफसर हैं, उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है कि अल्लामा मेडिकल कॉलेज और उससे जो मुअत्तसिल जना मेडिकल हॉस्पिटल है, उसके उसका नाम तब्दील करके जो हार्ट का सेक्शन है उसका नाम रखा है मरियम नवाज कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल। कैन यू बिलीव इट? और इसी तरह नवाज शरीफ के नाम पर, इसी तरह सिंध में बख्तावर है, मतलब हर चीज़ पर कब्जा हो रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों के इनको तो पता है ना कि यादगारें रह जाएं, और फिर अगली हुकूमत में इन्होंने ही करनी है। जोग्राफिया तो तब्दील होता है ना, लोग थोड़ी चले जाते हैं, आबादियाँ थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर यही हालात रहे और यही निज़ाम चलता रहा तो आबादी देखिएगा कितनी कम होगी। 40% अब तो बिलो द पावर्टी रहते हैं लोग, और 60% लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। ये रिपोर्ट्स हैं। और अच्छे ध्यान में रखें, मेरे दोस्त बहुत डराते हैं कि यार तू बंद कर दे, चला जा। 11 साहब ही मर चुके हैं इस साल, 11, और पूरी दुनिया की इस डिसीजन चेक रही है। जब सबसे अहम बात मेरे दोस्त ने कहा कि अब एक मारते भी कमज़ोर आदमी को है, ये साहबी को, अननोन आदमी को, जैसे कोई जानता ना हो। रिनाउंड लोगों को नहीं मारते, अब तो वो कंट्रोल्ड है, वो स्टूज हैं, ना निज़ाम का हिस्सा है, और फैज़याब हो रहे हैं, उन्हें पता है सारा कुछ। मुझे ऐसे ऐसे वाक़यात सुनाए हैं कि मैं चाहूँ भी तो नहीं सुना सकता आपको इस रियासत के। और इन्हीं नॉन साथियों की बात कर रहा हूँ जो सारा दिन जुगाली करते हैं, तकरीबों में होते हैं, और शाम को 4 मुर्गे लेके बैठ जाते हैं लड़ाने के लिए। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि जो हालात इस मुल्क के हो चुके हैं। तो एक खौफ का सा माहौल है। जो कश्ती का हादसा है ना, फिर कि जनाब इंसानी स्मगलिंग रोक लेंगे। कैसे रोक लेंगे भाई? लोग, अगर आपको ये खुद पता है कि लोग अपनी जायदादें, ज़मीन, माँ बाप, बहन भाइयों के जेवरात से लेकर मोटरसाइकिल और हर चीज़ बेच के निकलते हैं, तो क्यों निकल रहे हैं? उसका इंतज़ाम है कि आप उन्हें रोक लें, या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले चंद अफराद को पकड़ लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी अव्वल तो कुछ करेंगे नहीं। आप जिस इदारे को कह रहे हैं वो इस मुल्क में लूट मार का सबसे बड़ा अड्डा है। क्या कुछ उसकी निगरानी में नहीं होता? या आपकी अपनी रिपोर्ट्स नहीं है कि आपको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और ये निज़ाम कैसे चल रहा है? ये निज़ाम ऐसे चल रहा है कि देखने वालों ने कल देखा होगा कि एक हनीफ गौर के नाम से एक सनतकार है कराची के, तो उन्होंने आके बताया कि हमने आर्मी चीफ को बताया कि आप कहते हैं इस मुल्क में सरमायाकारी लेकर आओ, यहाँ तो जो तजावज़ात के खिलाफ फोर्स बनाई गई वो तक कब्जे करती है, वो बिल्डिंगों से खाली करवाती है, लोगों से चलते हुए कारोबार खत्म करती है, लैपटॉप उठा के ले जाती है, उनके टेलीफोन ले जाती है, भत्ते देती है, ज़मीनों पर कब्जे करती है। और 3 साल हो गए। आपको पहले भी एक बार कहा था, आप सुने जो आर्मी चीफ का रोल है। आर्मी चीफ का ये रोल है जो जुमला अगला सुने, उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि मुझे ये निज़ाम नहीं चाहिए। ये आर्मी चीफ का काम है। मतलब और कुछ जानना है आपको? मैं तो सिर्फ कराची वालों के लिए परेशान हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई सब अराउंड में यहीं रहते हैं कि अपनी तैयारी पकड़ो, अपने बारे में सोचो, लड़ाइयाँ बंद करो, ये उम्मा का और ये कौम का ड्रामा ख़त्म करो। और ये जहन के हर खाने में रखना कि जब ये मुल्क बना था तो इल्ज़ाम लगता है सिखों पर, मगर पहली ट्रेन पिंडी में काटी गई थी, दूसरी ट्रेन लाहौर में काटी गई थी, और अब अपने ही लोग लिख रहे हैं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये शोर हो रहा है, कोई रिपेयरिंग हो रही है बराबर में कहीं। आज के दिलचस्प वाक़या सुना दूँ। खाना खुद पकाता हूँ मैं, बाहर नहीं खाता कि यहाँ के जो खानों की हालत है वो अंदाज़ा है। तो भुलक्कड़ आदमी हूँ,
पहले गया करी पाउडर लेकर आया, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है इस इलाके में, करी पाउडर लेकर आया, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है इस इलाके में, क्योंकि लोग गार्लिक और अब जो जिंजर है, अदरक लहसुन, उसका पेस्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी दुकानों पर जाना पड़ता है। तो दूध लेने गया सुबह 6 बजे, पता चला दूध की दुकान तो 9 बजे खुलती है। फिर एक स्टोर वाले के पास दूध था, उससे लिया। तो फाइनली 12 जब सारा कुछ कर लिया तो पता चला टमाटर तो है ही नहीं फ्रिज में। टमाटर लेने गया तो जहाँ जो बहुत करीब है उसके पास बहुत छोटे टमाटर होते हैं। तो मैं उस शॉप पे गया, दुकान में, वो ढाबा कहना चाहिए, तो तजावजात है एक पार्क के साथ, तो उसके यहाँ भी छोटे से टमाटर वही रखे हुए थे। तो मैंने कहा क्या किलो है ये? तो कहने लगा यार 210। तो मैंने कहा यार बड़े नहीं है। कहने लगा बड़े हैं कौन लेगा, ये लेने बहुत हैं। मैंने कहा यार ये पौश आबादी है। कहने लगा ये घर ही घर हैं यहाँ, 10-10 करोड़ के, 12 करोड़ के, 15 करोड़ के, ये टमाटर नहीं लेते, 2 टमाटर मुश्किल से लेते हैं हम। मैं तो सिर्फ सब्जी दूसरी की खातिर ला के रखता हूँ, बड़े टमाटर कितने महंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं है, ये बिक जाए बहुत है। अब आया समझ में आपके कि 60% लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता और 40% अबव बिलो द पॉवर्टी रहते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाने, और ये हुकूमत लड़ाई मची हुई है कि जनाब बहुत बयानबाजी है, एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मुल्क चलाएंगे। आपको लगता है? अपनी ईमानदारी से बताएं, अपने गिरबानों में झाँकें जो PTI में हैं, जो किसी भी जमात में हैं, आपको अंदाज़ा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि एक धमकियाँ दे रहा है कि मैं चढ़ाई करूँगा, वफाक पर असले के साथ आऊँगा और मैं देखूँगा कौन रोकेगा, और आओ मुकाबला करके देखेंगे। और मैं खान से कहता हूँ कि बंद करो ये अमन का लाभ, अब ये नहीं मानेंगे ऐसे। अच्छा, गवर्नर याद होगा सबसे पहले बताया था इन प्रोग्राम में, गवर्नर राज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लेने को तैयार नहीं है। पॉपुलरिटी तो सूबे में इन्हीं की है ना, मतलब क्योंकि वहाँ मजालिम सबसे ज़्यादा हैं। अपोजिशन को इस खत्ते में लोग पसंद करते हैं। उस खत्ते में दहशत गर्दी है, भत्ता माफिया है, शिया सुन्नी फसाद है, मगर जो इल्ज़ामात और लगाते हैं रियासत पे, वो तो अल्लाह हफीज़ कहना चाहिए। और वो वज़ीर-ए-आला कहता है कि जी हमने दहशत गर्दों को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब वो कह रहा है कि वो छोड़ दूंगा मैं। आज ही कह रहा है वो वज़ीर-ए-आला कि दहशत गर्दों को हमने कंट्रोल किया हुआ है। पहले शहर में भी रहना मुश्किल था, पेशावर में। ये सारी बातें मैं आज की करंट आपको बता रहा हूँ। तो देखें, मुझे नहीं पता कितना वक्त है, क्या है, कोई मुआवजा हो जाए। मेरी दिली दुआ है मेरी ज़िंदगी में, बखुदा दिल से कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में हादसा ना हो। मगर सब कुछ तैयार नज़र आता है अभी। हाँ, तारीख उठा के देख लें, जब दीवारें बर्लिन गिरी थी तो लोगों को पता था जब वो शाम को सोए थे, या रशिया टूटा था तो लोगों को अंदाज़ा था, या मशरक़ी पाकिस्तान आपका टूटा था, छोड़े और सबको, तो आपको पता था। यहाँ तो रेडियो पाकिस्तान में बताया जा रहा था कि गली गली लड़ाई होगी और क़यामत लड़ाई होगी, और दिल्ली में लड़ाई होगी और कलकत्ता में लड़ाई होगी, और वहाँ हथियार डल चुके थे। हम उस जगह पर रहते हैं, और जो सियासतदानों से मिले, इंटेलेक्चुअल से मिले, अब तो इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल जिसे आप समझते हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो निज़ाम से रोटी खा रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल हैं वो पहला जुमला कहते हैं कि दुआ करो ये साथ खैरियत के मामला निपट जाए किसी सूरत से। ये सोचा ही नहीं था किसी ने कि यहाँ ऐसा भी होगा, और जिन्होंने किया है सबको पता है, और वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा निज़ाम नहीं चाहिए। जिन्होंने ये निज़ाम बिगाड़ा है पहले उनको लाए ना कटे थे। हम कोई जजीरे लेके बैठा हुआ है, कोई बेल्जियम में महल लेके बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सबके बच्चे बाहर हैं, रोके ना। मुझे कोई डर नहीं है। अब जो मैं मंदिर देख रहा हूँ उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारा धोखाधड़ी हो रही है मुल्क में मुकम्मल, और ऐसा लगता है कि इनकी मर्जी शामिल है जो मुझे नजर आ रहा है। आप देखें ना कि भाई अगर वो मुज़ाकरात पे तैयार हो गए, बैठना चाहते हैं, तो ज़रा कुछ चाहिए। आप यहाँ से बड़ी बहन होती है, भाई होती है ना, बाप की तरह होती है, माँ की तरह होती है, तो आप अपनी ज़बानें बंद रखें, उन्हें आने दें, बैठने दें, सुने। मगर आपको तो हुकूमत बचानी है। मैंने कल कहा था ना कि वो तो कहते हैं 4 महीने में, महमूद चकरई ने कह दिया कि 4 महीने में इंतख़ाबात हो। अभी फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी के लिए तो उन्होंने भी रोक दिया है, और वो गंडापुर भी कहता है
कि अभी हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है कि हम कब से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे और सिविल नाफरमानी क्या करेंगे। लोग अपने हालात से तंग आए हुए हैं। वो फौजी प्रोडक्ट का बाइकाट किया था ना, तो फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम जो उनकी मेन मसनूआत है 16% इजाफा हुआ है। ओवरसीज़ पे बड़ा उछलते हैं, तो ओवरसीज़ ने पैसे भी ज़्यादा भेजे हैं। अच्छा क्यों नहीं भेजेंगे? अब लोग समझ रहे हैं कि वो जो मौजूद है पहले से वो भेज रहे हैं। ये कश्तियाँ भर भर के जा रही हैं। सिर्फ एक साल में 12 लाख लोग हैं। कितने? 12 लाख। और ये सरकारी फिगर बता रहा हूँ, मैं अपना नहीं बता रहा। तो लोग जा रहे हैं ना। अच्छा ये हुक्मरान अशरफ ये तो खुश होती है, ये कश्तियों में डूबें, जहाज डूब जाएं और जहाज गिर जाएं, ये पहुँचे निकले यहाँ पे जितने निकल सकते हैं। थोड़ी आबादी भी कम होगी क्योंकि डबल आबादी होने जा रही है, और फिर डॉलर आएंगे, पाउंड आएंगे, रियाल आएंगे, तो ये लूटने को मिलेगा ना इनको। तो यहाँ से लोग जा रहे हैं और वहाँ से अब निकाले भी जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड से 70 का जहाज भर के आया है। अभी मेरे जानने वालों में एक खातून आई है, जर्मनी गई थी, उनके आधा खानदान वहीं है। उनकी अपनी ज़ाती औलाद में जो है अपने बेटे को लेके गई 17-16 साल के। पॉलिटिकल साधन नहीं हो सका, को गलतियाँ कर दी, तो धाड़े मार के चीख कर रोती हुई आई हैं। ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। उन्होंने अरेस्ट करके वापस भेजा है। तो लिटरली अभी तक होश में नहीं आई है वो, अभी तक रो रही हैं। ये मैं आपको बहुत रिसेंट विद इन फ्यू डेज पहले का वाक़या बता रहा हूँ। मुझे भी अपने एक दोस्त को कॉल करनी पड़ी कि आकाइया वाले तंग करते हैं ना कि अच्छा इलीगल गए थे, वहाँ रुक गए थे, फलाना जो है। तो मैंने एक दोस्त को कहा मगर उनके साथ कुछ हुआ नहीं। 12। तो बात यह है कि आप लोग जहनी तौर पे तैयारी कर लें। ये मामला चलते हुए नहीं नजर आ रहा है। आप ये देखिए ना, ये एक सूबा है वो उड़ा फिर रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है कि फ्री ट्रेड पे बात कर रही है। ये वज़ीर आला सूबे का वज़ीर आला कर सकता है फ्री ट्रेड पे बात, तो फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है। अमीन गंडापुर अगर ये कहे कि हम अफगानिस्तान से बात करेंगे दहशतगर्दी के मसले पे, दरअदादी लोग के, तो सब चीज खुदते कि ये कौन होता है बात करने वाला, ये सूबे के अख्तियारात ही नहीं है। मगर वो जो कुछ कर रही है वो सब ठीक है, और कौड़ियों के दाम चीजें देने को तैयार है कि लैंड ऑफ दी अपॉर्चुनिटी आ जाओ बस किसी सूरत से। वो पहले इनके अब्बाई लेकर आए थे ना, 2000 लड़के तो ले गए थे। क्या क्या बताए आदमी, क्या क्या छोड़ दे। और फिर मैंने आपको वो बताया नहीं कि अभी अभी एक टिकटॉकर पकड़े गए लाहौर से। उनके पास से विदाउट लाइसेंस एक शेर का बच्चा और एक क्लैशनकोफ मिली है। टिकटॉकर है वो। पता चला तहकीकात पर कि ये शेर का बच्चा और क्लैशनकोफ उन्हें शादी में गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। जिस समाज में क्लैशनकोफ और शेर किसके अलावा है, ये एक एहसास कमतरी होता है कि हम बड़े गैरतमंद, हम बड़े बहादुर। जो बहादुर होते हैं, जो गैरतमंद होते हैं, वो जाहिर नहीं करते हैं, वो बढ़ के नहीं मारते हैं, वो सुधीर नहीं होते हैं, सुल्तान भाई नहीं होते हैं, या वो शक्ति कपूर नहीं होते, या कहीं से भी ले लें। तो इस तरह की अदाकारियाँ करने से ये मामला नहीं चलते। कौमें ऐसी नहीं होती हैं, ख़ानदान ऐसे नहीं होते हैं, फर्द ऐसे नहीं होते हैं। इस माशरे में जिस तरह तशद्दुद फैल रहा है, एक ही दिन में 3-3 लोगों को घर में मारा जाता है, माँ को मारा जाता है, बेटी को मारा जाता है, बहन को मारा जाता है, माँ को भतीजे मिलके मार रहे हैं, बेटे के साथ मिलके भाग रहे हैं, बहनों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, दो राय नहीं है इसमें कोई। क्योंकि जिस तवातुर से यहाँ हो रहे हैं उसका सोचें ज़हनी तौर पर 8 करोड़ ज़हनी बीमार हैं इस मुल्क में। जो नया डेटा साइकाट्री एसोसिएशन का है, और वो डेटा आपके सर में दुरुस्त है। तो शहरी इलाकों तक ही है ना, आम आदमी का तो यहाँ डिनाइल में अक्सरियत है, किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पहुँच चुका है। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं बाहर पर आदमी हूँ, ये भी साइकाट्री का केस है। मगर मेरे जो फ्रेंड साइकाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं बस एक अच्छी बात भी है, तुम्हें खुद को पता है तो कंट्रोल हो जाता है। यहाँ 99% लोग आप उनसे कहते हैं लड़ने मरने को तैयार हैं, बात करने को तैयार नहीं होते हैं। बात यह है कि इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अगर आप यूनाइट नहीं हुए, आपने सर नहीं जोड़ा, और आप फ्रॉड के साथ खुद भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ तो जिसके हाथ जो लग रहा है वो ले रहा है, तो वो कह रहा है मुझे क्या, मेरा बच्चे निकल जाए, मेरे घर में रोटी आ जाए, मेरे घर में फैसिलिटीज आ जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। मगर जब आग लगती है ना,
اس کا ایک اپنا نظام ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال آج کے لیے جان دیجیے، کل گفتگو وہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے، وہ نہیں جانتا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.